हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वेस्त्री एकेडमी। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे हम समुच्चयों का संघ कैसे निकाला जाता है। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कैसे निकाला जाता है और उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, तो इंग्लिश में जो हम उसको बोला जाता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो हम क्या कहते हैं, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ हम किसको कहते हैं? हम क्या कहते हैं कि यदि दो समुच्चयों ए तथा बी, ठीक है, दो समुच्चय हैं ए तथा बी के सभी उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय समुच्चयों ए तथा बी का सर्वनिष्ठ कहलाता है। ठीक हो गया। क्या कह रहा है कि मेरे पास दो समुच्चय हैं ए और बी, ठीक है, उसके उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय। उभयनिष्ठ का मतलब कि दोनों समुच्चय हैं ए और बी, उसमें जो भी दो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनसे मिलके जो नया समुच्चय बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? समुच्चय और ए और बी का सर्वनिष्ठ कहेंगे। ठीक है, तो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ को ए इंटरसेक्शन बी से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका प्रदर्शित करने का तरीका है, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जब हमने संघ की बात की तो हमने इसको ऊपर को यू बनाया था, और जब हम इसका सर्वनिष्ठ कह रहे हैं तो हम इसको उल्टा यू कह देंगे। तो इसको ये प्रदर्शित करने का तरीका है। तो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम कैसे निकालेंगे। डेफिनेशन आपके समझ में आ गई कि क्या होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक समुच्चय ए है जिसके अंदर मेरे पास अवयव पड़े हैं 2, 4, 6, 8। ठीक है, एक दूसरा अवयव मैं लेता हूँ बी जिसके अंदर मेरे पास अवयव पड़े हैं 6, 8, 10, 12। ठीक हो गया, ये दो समुच्चय हैं। अब मेरे को क्या देखना है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये दो समुच्चय मुझे दे दिए हैं, इनके उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय मुझे निकालना है। मतलब कि समुच्चय ए और समुच्चय बी में जो भी कॉमन एलिमेंट है उनको मैंने लिखना है। तो उसको मैं कैसे लिखूंगा और उनका क्या निकालना है? मुझे सर्वनिष्ठ निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा? ए सर्वनिष्ठ बी कितना हो जाएगा? जो दोनों में कॉमन होंगे। तो 2 यहाँ कॉमन है, 2 यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन नहीं है, 4 नहीं है, 6 दोनों जगह कॉमन है तो 6 एक आ जाएगा, 8 दोनों जगह है तो 8 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या निकला? दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ निकल के आया 6, 8। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? तो हम क्या कह सकते हैं? अतः कि ए इंटरसेक्शन बी क्या बता रहा है हमें? समुच्चय ए तथा, ये क्या बता रहा है? ए तथा बी के सभी उभयनिष्ठ, ए तथा बी के सभी उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय। तो ए तथा बी के सभी उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय ये हमें बता रहा है। ठीक है, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली कि मेरे पास x कोई अवयव है सच दैट x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू b। तो ये मैं इसको और बढ़िया तरीके से मैंने लिख दिया। ऊपर वाली जो डेफिनेशन थी उसको मैंने और छोटा कर दिया। इतना बड़ा लिखने से अच्छा मैंने सीधे लिख दिया कि a सर्वनिष्ठ b मुझे क्या बता रहा है? a तथा b के सभी उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय बता रहा है। तो मैंने क्या लिखा इसको कि मेरे पास x एक अवयव है जो a से भी बिलोंग कर रहा है तथा b से भी बिलोंग कर रहा है, तभी वो a इंटरसेक्शन b से भी बिलोंग करेगा। कहने का मतलब क्या है कि x एक अवयव है जो समुच्चय a से भी बिलोंग कर रहा है और समुच्चय b से बिलोंग कर रहा है। अगर वो दोनों से बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा कि वो जो समुच्चय है वो अवयव है वो a इंटरसेक्शन b से भी बिलोंग करेगा। ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखना है,
उनको ध्यान रख के हम किसी भी नंबर्स का समुच्चय फाइंड आउट करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे इनको इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं और कुछ चीज़ें हमें इनमें ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ हमें उभयनिष्ठ अवयवों को लेना है और जब हमने संघ निकाला तो हमने क्या लिया था, सारे अवयवों को लिया था समुच्चय के लिए और जो कॉमन थे उनको एक ही बार कंसीडर किया था। ठीक है, तो बच्चों अब हमें क्या देखनी, कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। तो पहला पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है कि मैं अगर कहूँ कि मेरा x जो है, x समुच्चय A का अवयव है। ठीक है, अगर x समुच्चय A का अवयव है तो है, परंतु x A सर्वनिष्ठ B का अवयव नहीं है। क्या कह रहा है कि अगर x कोई अवयव है जो समुच्चय A से बिलोंग करता है, परंतु वही जो x अवयव है वो A इंटरसेक्शन B का अवयव नहीं है। उसका कहने का मतलब क्या है, अवयव नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि जो x है, x B समुच्चय B का, x समुच्चय B का अवयव नहीं होगा, अवयव नहीं होगा। समझ में आया? कहना क्या चाह रहा है कि अगर x कोई अवयव है वो समुच्चय A से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, परंतु यही x जो है वो A सर्वनिष्ठ B से बिलोंग नहीं, उसका अवयव नहीं है, तो कह रहा है कि x कभी भी B का अवयव नहीं होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देने योग्य। ठीक हो गया। सिमिलरली इसको मैं और कैसे कह सकता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि x B का अवयव है और बट x A इंटरसेक्शन B का अवयव नहीं है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ x जो है A का भी अवयव नहीं होगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को याद रखना है। दूसरा क्या कह रहा है कि यदि x A सर्वनिष्ठ B का अवयव है, नहीं, A इंटरसेक्शन, यदि x A इंटरसेक्शन B का अवयव तभी तथा केवल तभी होगा, केवल तभी होगा जब x दोनों समुच्चयों A तथा B का अवयव होगा। क्या कह रहा है कि अगर कह रहा है कि x A इंटरसेक्शन B का अवयव है, ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है कि जब x A का भी अवयव होगा तथा x B का भी अवयव होगा। अगर ऐसा होगा तभी ऐसा होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात। तीसरी बात हमें क्या याद रखनी है, और क्या हो गया, ये हो गया। तीसरी बात हमें याद रखनी है कि यदि समुच्चय A तथा B विसंगित समुच्चय है, विसंगित समुच्चय है, ये हम पढ़ चुके हैं। विसंगित समुच्चय मतलब जिसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। तो क्या कह रहा है, यदि समुच्चय A तथा B विसंगित समुच्चय हैं, इसका अर्थ कि समुच्चय A तथा समुच्चय B में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं होगा, कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं होगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है सिंपली अगर मतलब A और B दो विसंगित समुच्चय हैं, मतलब दोनों में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो उनका कह रहा है जब मैं सर्वनिष्ठ लूँगा तो वो क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो हमेशा क्या आएगा, एक रिक्त समुच्चय आएगा। क्या आएगा, रिक्त समुच्चय।
तीसरी प्रॉपर्टी ये आपको याद रखनी है। तो इन 3 चीज़ों को ध्यान रखना है, इससे हम सर्वनिष्ठ की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इन 3 चीज़ों को आपको याद रखना है, क्या विसंगत समुच्चय होगा, कब ये बिलोंग करेगा, कब ये करेगा। आगे हमें कुछ गुणधर्म देखने हैं सर्वनिष्ठों के, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसको मैं रफ करता हूँ। एक छोटी सी टॉपिक और बचा है जिसको हम देखेंगे गुणधर्म। जैसे हमने किसमें देखा था, समुच्चयों के संग में देखा था, वो चीज़ें हमें आनी चाहिए, तभी हम इसके क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक जो हमारा है वो है सर्वनिष्ठ के गुण धर्म। ठीक हो गया। गुणधर्म में सबसे पहला गुणधर्म हम क्या कह सकते हैं कि मैं कहूँ कि मेरे पास कोई समुच्चय ए है, ठीक है, उसका मुझे सर्वनिष्ठ उसी समुच्चय के साथ लेना है, तो क्या आएगा, हमेशा वही चीज़ आएगी, ए ही मिलेगा, पहला गुणधर्म। दूसरा क्या कहता है कि अगर मेरे पास एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, अगर मैं उन दोनों का सर्वनिष्ठ लेता हूँ और मैं कहूँ कि मैं बी और ए के साथ सर्वनिष्ठ लेता हूँ, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसको हमने क्या कहा था, क्रम विनिमय नियम कहा था, क्रम विनिमय नियम। और इसको हमने क्या नाम दिया था, वर्गसम नियम दिया था, जो हमने पहले लिखा है। ठीक हो गया। तीसरा हमें क्या रखना है, साहचर्य नियम को देखते हैं। हमने क्या कहा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास 3 समुच्चय ए बी सी हैं, आप पहले बी सी का इंटरसेक्शन लें, उसके बाद जो आया उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लें, या पहले आप ए या बी का ले लें और जो आया उसका सी के साथ ले लें, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको बोलते हैं साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। ठीक हो गया। चौथा हम कहते हैं कि अगर कोई समुच्चय ए है, उसका मैं समुच्चय ए का इंटरसेक्शन ले लूँ किसके साथ, कोई रिक्त समुच्चय के साथ, तो हमेशा क्या आएगा, एक रिक्त समुच्चय ही आएगा। और अगर मैं ए का सर्वनिष्ठ ले लूँ किसी यूनिवर्सल सेट के साथ, तो वो क्या आएगा, हमेशा एक ए ही सेट आएगा। और क्या बचा, ये 2 बचा, इसको हमने क्या बोला था, तत्समक नियम, तत्समक नियम। तो ये सारे गुणधर्म हमें याद होनी चाहिए, तभी इन प्रॉपर्टी को हम लगा सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को पहले हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक हो गया, यूनियन हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी। तो ये 6 गुणधर्म जो हैं सर्वनिष्ठ के लिए हम यूज करेंगे। पहला आपको मैंने बता दिया कि अगर कोई समुच्चय ए है, अगर उस समुच्चय का आप उसी समुच्चय के साथ सर्वनिष्ठ लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, वही समुच्चय ए आपको मिलेगा। अगर ए और बी 2 समुच्चय हैं, उन दोनों का सर्वनिष्ठ ले लें या उनको उल्टा कर दें आपस में, तो वो क्या बनेगा, दोनों चीज़ें सेम आएंगी, तो उसको हमने बोला क्रम विनिमय नियम। तीसरा हमने बोला साहचर्य नियम की अगर 3 समुच्चय हैं, पहले 2 का ले लो, उसके साथ ए का इंटरसेक्शन ले लो, या पहले ए और बी का ले लो, उसके साथ सी का ले लो, तो दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा। ठीक हो गया। अगर किसी समुच्चय ए का सर्वनिष्ठ रिक्त समुच्चय के साथ लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, रिक्त समुच्चय ही मिलेगा। और कोई समुच्चय ए है, अगर उसका सर्वनिष्ठ हम किसी यूनिवर्सल सेट के साथ लेंगे तो क्या आएगा, हमेशा समुच्चय ए ही मिलेगा। ठीक है, तो ये 6 गुणधर्म आपको याद होने चाहिए, तभी आप इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज आप इनको ध्यान से देखिए, नोट करिए। आने वाले लेक्चरों में हम इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, पहले हम सारे थ्योरी सेक्शन पढ़ेंगे, फिर इसको करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।